नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 10वां अध्याय, गाड़ी वाले का बेटा। स्वामीनाथन के दोस्त दो तरह के थे। एक सोमू, शंकर और मटर जैसे पढ़ने वाले जो स्कूल का फाटक बंद होते ही अलग हो जाते, और दूसरे यारबाजी के साथी राजम और मणि। अब चूंकि स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थीं और समय का बंधन भी खत्म हो चुका था, अब वे जो चाहे करने को स्वतंत्र थे। इसलिए सबने मिलकर एक साथ मौज मस्ती से छुट्टियां बिताने की योजना बनाई। स्वामीनाथन का सबसे बड़ा शौक था ऐसा पहिया हासिल करना जिसे वो जब और जैसे चाहे चला सके। अब रात दिन वो यही सोचने लगा कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। काश उसे किसी टूटी हुई साइकिल का बिना टायर का पहिया ही मिल जाता। उसे पैर से या छड़ी से जरा सा धक्का दो तो वो एकदम दौड़ने लगेगा। वो उबड़ खाबड़ जमीन पर बिना रुके आगे बढ़ता चला जाएगा और बात की बात में जिधर चाहो मुड़ भी जाएगा। दौड़ते वक्त उसमें एक हल्की गूंज भी निकलेगी जो कानों को बहुत मधुर लगेगी। उसे चलाता हुआ स्वामी मालगुडी में जहां से भी गुजरेगा, गूंज से ही लोग समझ लेंगे कि कौन आ रहा है। कभी कभी रात को 10:30 बजे तक स्वामी इस पहिए के बारे में ही सोचता रहता। उसे जो भी मिलता, पिताजी के दोस्तों से लेकर चुंगी के भंगी तक, उससे कहता कि कहीं से भी उसे साइकिल का एक पहिया लाकर दे दे। उसे जो भी नई या पुरानी साइकिल कहीं भी किसी के पास दिखती, वो उसके पहियों को लालच से देखने लगता और सोचता कि कोई पहिया कब उसके हाथ में आएगा। एक रात उसने सपना देखा कि नल्लप्पा की झाड़ियों के किनारे पहिया लेकर वो सरयू को पार कर गया है। सपना बड़ा शानदार था। नदी की रेत पर लोहे का पहिया खर खर की आवाज करता आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरे किनारे पर पहुंचकर जैसे ये घोड़ा ही बन गया हो। फिर एक ही दौड़ में वो उसके घर पहुंच गया और किचन में होते हुए उसके बिस्तर तक आ गया और स्वामी के साथ ही उस पर सो भी गया। फंतासी होते हुए इस सपने का पहला भाग सच्चाई से जुड़ सकता था, लेकिन सवेरे जागने पर उसने देखा कि पहिए के बिना ही वो बिस्तर पर अकेला लेटा है। निराश होकर उसने एक गाड़ी वाले से बात की जिसे वो ज्यादा नहीं जानता था। गाड़ी वाले ने बड़ी सहानुभूति से उसकी बात सुनी। उसने मान लिया कि पहिए के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि अगर स्वामी उसे 5 रुपए लाकर दे दे तो कुछ ही घंटों में पहिया उसे मिल जाएगा। लेकिन स्वामी के लिए ये रकम बहुत ज्यादा थी जिसे वो तभी हासिल कर सकेगा जब वो अपने पिता की उम्र का और उतना ही लंबा भी हो जाएगा। उसने गाड़ी वाले को ये बता भी दिया। इस पर गाड़ी वाले ने उसे बड़े विस्तार से समझाया कि इतनी रकम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। शुरू करने के लिए उसे सिर्फ 6 पैसे की जरूरत होगी। कुछ समय बाद इसके 6 आने बन जाएंगे और फिर धीरे 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 6 रुपए हो जाएंगे। इन 6 रुपयों में से 5 खर्च करके स्वामीनाथन पहिया ले सकेगा और बाकी का 1 रुपया मौज मस्ती के लिए खर्च कर सकेगा। ये सुनते ही स्वामी ने घोषणा की कि पहिया मिल जाने से ही उसकी खुशी पूरी हो जाएगी और बचा हुआ 1 रुपया भी वो गाड़ी वाले को दे देगा। स्वामी के मन में कुछ शंका तो हुई, लेकिन गाड़ी वाले की जोरदार बातचीत से ये भी दूर हो गई। 6 पैसों से 6 रुपए बनाने की गाड़ी वाले की योजना ये थी। उसके पास घर पर एक ऐसी धातु का बर्तन है जिसमें वो सारे खोटे सिक्कों को डालता रहता है और फिर उसमें एक खास जड़ी रख देता था जिसका नाम वो किसी को नहीं बताएगा, मार डालने की धमकी देने पर भी नहीं। फिर ये बर्तन वो जमीन में गाड़ देता था और रात गहरी होने पर वहां बैठकर कुछ योग करता था और फिर कुछ समय बाद तांबे के सिक्के चांदी में बदल जाते थे। वो चाहता तो सोना भी बना सकता था, लेकिन इसके लिए कुछ और जड़ी बूटियों की जरूरत होती जिन्हें प्राप्त करने के लिए उसे ऊंचे पहाड़ों पर 250 मील पैदल चढ़कर जाना पड़ता, और जरा से सोने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करना उसे ठीक नहीं लगता था। स्वामीनाथन ने उससे पूछा कि ये 6 पैसे हासिल करने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा और अब वो उसे कब मिल सकेगा। गाड़ी वाले ने कहा कि अगर 6 पैसे उसे तुरंत नहीं मिल जाते तो फिर उसे काफी दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मालिक कहीं बाहर जा रहा है और उसे भी साथ ही जाना है। स्वामी ये सुनकर बहुत परेशान हो उठा और उसने 6 घंटे की मोहलत मांगी। ये कहकर वो तेजी से घर की ओर दौड़ा। सबसे पहले वो दादी के पास गया, लेकिन दादी ने आंखों में आंसू भरकर बताया कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। फिर उन्होंने अपना लकड़ी का डिब्बा भी खोलकर दिखा दिया जो एकदम खाली पड़ा था। लेकिन दादी, आपके तकिए के नीचे तो काफी पैसे होते हैं। नहीं बेटा, तुम चाहो तो देख सकते हो। स्वामी ने दादी को नीचे उतारकर बिस्तर की ऊपर नीचे हाथ डालकर तलाशी ली, लेकिन कहीं एक पैसा भी नहीं मिला।
दादी ने पूछा, लेकिन तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ी है? तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे दो, लेकिन फिजूल के सवाल मत पूछो, स्वामी ने जवाब दिया। तब दादी ने मां से कहा, तुम्हारे पास पैसे हो तो बेटे को दे दो। लेकिन उसने भी हाथ हिला दिया। पिताजी ने तो एक सेकंड में बात खत्म कर दी। तो स्वामी ये सोचने लगा कि अपने मुवक्किलों से उन्हें जो पैसे मिलते हैं उनका वे करते क्या हैं। अब उसने एक आखिरी तरकीब का सहारा लिया। वो ठंडे फर्श पर मुंह के बल लेट गया और पिताजी की अलमारी के नीचे के खानों में हाथ डाल डालकर पैसों की तलाश करने लगा। उसे लगता था कि इसके भीतरी हिस्सों में जरूर पैसे रखे जाते हैं। उसने सब खानों में ऊपर नीचे तलाश किया, लेकिन एक भी पैसा उसे कहीं नहीं मिला। सिर्फ एक तुड़ा मुड़ा लिफाफा, मकड़ी के जाले, एक मरा हुआ कॉकरोच और जमी हुई धूल हासिल हुई। कभी कभी उसे लगता था कि वो जादू भी कर सकता है। हाँ, इसके लिए मेहनत जरूर काफी करनी पड़ती। फिर उसे एबेंजर का यह कथन याद आया कि ईश्वर से प्रार्थना करने पर वो जरूर सहायता करता है। उसने कहीं से कार्डबोर्ड का एक डब्बा जुटाया, उसमें 2 पत्थर डाले और फिर रेत और घास से भर दिया। इसे पूजा घर में ले जाकर एक कोने में रख दिया। इस छोटे से कमरे में देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थीं और लकड़ी की एक छोटी सी वेदी पर तांबे और पीतल की कुछ मूर्तियां सामने बैठे स्वामी को देख रही थीं। फूलों और कपूर और धूप की मिली जुली गंध हवा में तैर रही थी। स्वामीनाथन देवताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उन्हें डिब्बे के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि डिब्बे में 2 पत्थर हैं जिन्हें 3 पैसे के 2 सिक्कों में बदल देना है। यह भी बताया कि इन पैसों की उसे क्यों जरूरत है। उसने ये भी प्रतिज्ञा की कि यदि देवता तुरंत ये काम कर देंगे तो वो अंगूठा दांतों से कुतरना बंद कर देगा। आंखें बंद करके उसने प्रार्थना की, हे श्री राम, आपने 10 सिर वाले रावण का वध किया है। आप मुझे 6 पैसे नहीं दे सकते? आप मुझे उस रहस्यमयी बूटी का नाम भी बता सकते हैं। मुझे पहिए की जबरदस्त चाह है। हे राम, मुझे 6 पैसे दे दीजिए और मैं साल भर के लिए अंगूठा कुतरना बंद कर दूंगा। प्रार्थना करके वो पीछे के मैदान में कुछ देर तक टहलता रहा और सोचता रहा कि लौटकर जब वो डिब्बा खोलेगा तो क्या उसमें पैसे आ जाएंगे। उसने तय किया कि आधे घंटे तक वो प्रतीक्षा करेगा, लेकिन 10 मिनट में ही उसका धैर्य खत्म हो गया। वो पूजा घर में जा पहुंचा, देवता के सामने सिर झुकाया और कोने में रखे डिब्बे को धड़कता दिल लिए खोलने लगा। उसे जमीन पर पलट दिया और भीतर भरे रेत और घास में उंगलियां डालकर देखने लगा। दोनों पत्थर उसी तरह उसके हाथ में आ गिरे। नीचे पड़े रेत और घास को देखकर उसे गुस्सा आने लगा। देवता ने उसके लिए इतना भी नहीं किया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो उन्हें बुरा भला भी कहना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में उसे डर लगा। इसके बदले उसने डिब्बे पर अपना गुस्सा निकाला, उसे पैरों से ठोकरें मारी और रेत तथा घास को जूते से कुचलता रहा। फिर वो रुक गया और सोचने लगा कि देवताओं को यह काम अच्छा नहीं लगेगा। वे इसकी सजा भी दे सकते हैं। पैसों के बिना उसका काम तो चल जाएगा, लेकिन देवताओं का क्रोध उसे भारी पड़ सकता है। वो इम्तिहान में फेल हो सकता है। उसके पिता, मां, दादी और बच्चा मर सकते हैं। उसने डिब्बा जमीन से उठाया, उसमें पत्थर, रेत और घास पहले की तरह भरकर केले के एक पेड़ के नीचे श्रद्धापूर्वक गाड़ दिया। 10 मिनट बाद वो अबू लेन में मणि के घर के सामने खड़ा था। उसने 2-3 सीटियां मारी, लेकिन मणि बाहर नहीं आया। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भीतर लगी जंजीर ने आवाज की तो उसे कुछ डर सा लगा। अगर मणि के अलावा किसी और ने दरवाजा खोला तो उससे वो क्या कहेगा। दरवाजा खुला तो जो लंबा सा बड़ी बड़ी भौहों वाला आदमी बाहर निकला, उसे देखकर उसका दिल डूबने लगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। आप कौन हैं? मणि कहां है? स्वामी ने भी सवाल किया। उसका इरादा यह बताने का था कि वो मणि से मिलने आया है और आपको नहीं जानता, लेकिन डर और उलझन के कारण वो सही ढंग से सवाल नहीं कर सका। तुम मेरे ही घर में मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं? झाड़ी नुमा भौहों वाले आदमी ने झल्लाकर कहा। स्वामी सीढ़ियों से कूदकर भागने को हुआ, लेकिन आदमी ने हुक्म सा दिया, छोटू यहां आओ। आज्ञा को ठुकराना आसान नहीं था, इसलिए स्वामी सीढ़ियों पर फिर ऊपर चढ़ा और कांपते हुए उसके सामने जा खड़ा हुआ। आदमी ने कहा, तुम भागने क्यों लगे? मणि से मिलने आए हो तो उससे मिलते क्यों नहीं? उसका यह तर्क गलत नहीं था। कोई बात नहीं, स्वामी ने जवाब में कहा। छोटू भीतर जाओ और मिल लो। स्वामीनाथन धीरे से अंदर घुसा। मणि दरवाजे के पीछे खड़ा था। घर में वो पालतू कुत्ते की तरह चुप और आज्ञाकारी जैसा व्यवहार कर रहा था। यहां उसका व्यक्तित्व कुछ और ही तरह का था। दोनों बिना एक शब्द बोले एक दूसरे को घूरते रहे। गहरी भौहों वाला आदमी उनकी तरफ पीठ किए सड़क को देख रहा था।
स्वामी ने इशारे से पूछा, ये कौन है? तो मणि ने धीरे से बताया, चाचा। चाचा अचानक पीछे मुड़े और बोले, एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो तुम लोग? यही करने आए हो? जबान खोलो और बात करो। ये सलाह देकर वे सड़क पर उतर गए और उन दो कुत्तों को भगाने लगे जो घर के सामने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। अब वे इनकी बातें नहीं सुन सकते थे। स्वामीनाथन ने कहा, तुम्हारे चाचा? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा मणि, तुम मेरे साथ आ सकते हो? नहीं, मैं बड़े जरूरी काम से आया था। मुझे एकदम अभी 6 पैसे चाहिए। गाड़ी वाला कई हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। पहिए के बिना मेरी जिंदगी बेकार है। ये कहकर वो रुका। मणि के चाचा कुत्तों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते उन्हें गालियां दे रहे थे और मारने के लिए पत्थरों की तलाश कर रहे थे। स्वामी कहता रहा, पहिए के बिना मैं क्या करूंगा? इस पर मेरी जिंदगी निर्भर है। जाओ जल्दी से पैसे ले आओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कौन देता है मुझे पैसे? मणि ने जवाब दिया। स्वामी का दिल डूबने लगा। बोला, चाचा कहां पैसा रखते हैं तुम्हारे? उनके बक्स में देखो। पता नहीं मुझे। चाचा ने सड़क से आवाज लगाई, मणि यहां आओ और इन कुत्तों को भगाओ। मुझे एक पत्थर दो। 2 हफ्ते बाद स्वामी राजम से कह रहा था, तुम मुझे एक सिपाही दे सकते हो? सिपाही? लेकिन क्यों? शहर में एक गुंडा है जिसने मुझ पर डाका डाला है। ये कहकर उसने राजम को गाड़ी वाले की पूरी कहानी सुनाई। फिर कहा, अब जब भी वो मुझे देखता है तो ऐसे करता है जैसे मुझे जानता ही नहीं। मैं उसके घर जाता हूं तो कहला देता है कि घर पर नहीं है, हालांकि भीतर गालियां बकते उसकी आवाज सुनाई देती रहती है। मैं ज्यादा पूछता हूं तो कहता है कि मुझ पर कुत्ता छोड़ देगा और मुझे मरवा डालेगा। उसके पास कुत्ता है? राजम ने पूछा। दिखाई तो नहीं देता कोई। फिर उसके घर में घुस क्यों नहीं जाते और पीट देते? ये कहना तो आसान है, लेकिन मैं उसे देखते ही कांपने लग जाता हूं। पता नहीं इन गाड़ी वालों के घर में क्या होता है। वो अपना घोड़ा मेरे ऊपर छोड़ दे सकता है। छोड़ देने दो, वो तुम्हें खा तो नहीं जाएगा। राजम ने कहा, अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम एक दिन मेरे साथ रंगा दर्जी के पास चलो और सुनो वो घोड़ों के बारे में क्या कहता है। घोड़े अक्सर शेर चीतों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। स्वामीनाथन ने बड़े विश्वास से कहा, ऐसा करो कि किसी दिन फाटक पर ही इसे पकड़ लो। राजम ने सुझाव दिया, मैंने ये भी किया है, लेकिन वो हमेशा गाड़ी पर ही बाहर निकलता है। मुझे सामने देखते ही वो अपना चाबुक निकाल लेता है। मैं उसकी पहुंच से दूर होकर उसे बुरा भला भी कहता हूं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। घोड़ा जैसा उड़ता हुआ निकल जाता है। उसने मुझसे 2 आने ठग लिए हैं। पहले तो तुम कह रहे थे 6 पैसे। हाँ, लेकिन उसने 2 बार और लिए 6-6 पैसे। ये तो 1.5 आने ही हुए। राजम ने कहा, नहीं राजम, 2 आने हुए। देखो प्यारे, 12 पैसों का 1 आना होता है और तुमने 3 दफा 6-6 पैसे दिए, तो कुल मिलाकर 18 पैसे हुए, यानी 1.5 आने। इस बहस से कोई फायदा नहीं। 1 आने में कितने पैसे होते हैं कौन परवाह करता है? स्वामीनाथन ने सफाई देते हुए कहा, लेकिन रुपए पैसों के मामले में आदमी को बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बोलो। गाड़ी वाले ने पहले मुझसे 6 पैसे लिए और वादा किया कि 2 दिन में इसकी चांदी बन जाएगी। 4 दिन तक वो मुझे चकमा देता रहा और फिर 6 पैसों की मांग की। कहा कि उसने 12 पैसों के लायक बूटी प्राप्त की है। इसके बाद फिर उसने वही चाल चली और 6 पैसे और मांगे। कहा कि इतने पैसों के बिना जादू असर नहीं करेगा। इसके बाद मैं जब भी उसके पास जाता हूं, वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देता है। कभी कहता है कि मौसम खराब होने के कारण बूटी धीरे धीरे काम कर रही है। अब 2 दिन से वो कहता है कि मुझे जानता ही नहीं, न उसने मुझसे पैसे लिए हैं। तुम्हें पता है कैसा व्यवहार करता है वो। और पैसे की बात छोड़ भी दी जाए तो उसका काला कलूटा लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुझे देखते ही मुंह बनाने लगता है और कहता है कि गंदे पानी की बाल्टी मुझ पर उलट देगा। एक दिन उसने चाकू भी निकाल लिया। मैं उसे इतना मारना चाहता हूं कि उसका बाप मेरे पैसे वापस कर दे। दूसरे दिन स्वामीनाथन और मणि गाड़ी वाले के घर की ओर चले। अब स्वामी को पछतावा हो रहा था कि उसने अपने दोस्तों के सामने ये सच्चाई क्यों चलाई। मामला अब काबू से बाहर होता जा रहा था और राजम और मणि दोनों इस मामले में जितना भीतर जा रहे थे, उससे लगता था कि नतीजा काफी बुरा हो सकता है। कोई नहीं सोच पा रहा था कि इसका अंत क्या होगा। राजम ने योजना बनाई कि लड़के को अगवा किया जाए। मणि इसका नेतृत्व करेगा। वो लड़के से दोस्ती करेगा और शुरू की इस कार्यवाही में स्वामी कोई हिस्सा नहीं लेगा।
मणि को गाड़ी वाले का घर दिखाने के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। गाड़ी वाला स्वामीनाथन के घर से 1 मील दूर किलांचेरी के पश्चिम में रहता था। यहां 1 दर्जन के करीब घास फूस से बने बदबू और धुएं से भरे छोटे बड़े झोपड़े थे जो एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते नजर आते थे। वे इन झोपड़ों के काफी पास तक पहुंच गए। स्वामी अब सोचने लगा था कि इस किस्से को यहीं पर खत्म कर दिया जाए और आगे बढ़ने ना दिया जाए। इसकी कोशिश करते हुए उसने कहा, मणि, मेरा ख्याल है गाड़ी वाले के लड़के ने पैसे वापस कर दिए हैं। क्या? मेरा ख्याल है। ये ख्याल है तो दिखाओ मुझे पैसे। अब स्वामी विनती सी करने लगा, मणि, उसे छोड़ दो अब। तुम नहीं जानते कि उसे परेशान करने का नतीजा क्या हो सकता है। चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मणि, सोचो तो, पुलिस या खुद लड़का, वो बड़ा डरावना है, कुछ भी कर सकता है। स्वामी सचमुच लड़के से काफी डरता था। अक्सर रात को सपने में उसे एक काला भयंकर चेहरा दिखाई देता। ये गाड़ी वाले के लड़के का ही चेहरा होता था। वो तीसरे घर में रहता है, स्वामी ने इशारा करके बताया। आखिरी वक्त में मणि ने अपनी योजना बदल दी और स्वामी को गाड़ी वाले के घर तक पीछे पीछे चलते रहने को कहा। स्वामीनाथन ने इसका विरोध किया और सड़क पर ही बैठ गया, लेकिन मणि भी जिद्दी था और उसे घसीटते हुए गाड़ी वाले के घर तक ले गया। फिर उस पर चिल्लाना शुरू किया, मणि, तुम्हें हुआ क्या है? गधे की औलाद! मणि स्वामीनाथन पर चीखा और मारने के लिए हाथ उठाया। स्वामीनाथन रोने लगा। मणि उसका गला दबाए जा रहा था। चारों तरफ पड़ोस के काले कलूटे बच्चों, गंदी शंदी औरतों और राह चलतों की भीड़ जमा होने लगी। मुर्गियां शोर मचाती इधर उधर दौड़ने लगी। सिर पर सूरज चमक रहा था। उसकी तेज धूप सबको परेशान कर रही थी। पेड़ के नीचे छाया में लेटे 2 कुत्ते खर्राटे भर रहे थे। तेज दुर्गंध से वातावरण भर उठा था। तभी उस गंदी सी झोपड़ी से, जिसे स्वामी ने गाड़ी वाले का घर बताया था, करीब 3 फीट का एक छोटा सा आदमी गंदे फटे कपड़े पहने बाहर निकला। वो भीड़ में रास्ता बनाते हुए भीतर घुस गया और एक जगह पर बैठकर अपना अंगूठा चूसते हुए आराम से ये तमाशा देखने लगा। मणि ने स्वामीनाथन की तरफ इशारा करके भीड़ को संबोधित करना शुरू किया। ये लड़का, जिसे मैं जानता तक नहीं, अचानक मुझसे 2 आने मांग रहा है। मैंने इसे देखा तक नहीं है। ये कहता है कि मैंने इससे ये पैसे उधार लिए हैं। मणि 15 मिनट तक इसी रौ में बोलता रहा। कुछ देर बाद गाड़ी वाले के बेटे ने मुंह से अंगूठा निकाला और कहा, इसे जेल भेज देना चाहिए। यह सुनकर मणि मुस्कुराया और उससे पूछने लगा, तुम इसे पुलिस स्टेशन ले जाने में मेरी मदद करोगे? नहीं, उसने एकदम जवाब दिया, क्योंकि वो भी पुलिस से बहुत डरता था। मणि ने पूछा, तुम कैसे जानते हो कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए? मैं जानता हूं। क्या इसने तुम्हें भी इसी तरह कभी परेशान किया है? मणि ने पूछा। नहीं, लड़के ने जवाब दिया। अब स्वामीनाथन ने आंसुओं से भीगा चेहरा लिए पलटकर उससे पूछा, तुम्हारे बाप ने मुझसे जो 2 आने लिए वो कहां है? अब तक भीड़ छंट चुकी थी। कुछ लोगों ने शांत करने की कोशिश भी की। अचानक मणि ने एक रंगीन फिरकनी हाथ में लेकर लड़के से पूछा, ये फिरकनी लोगे? लड़के ने उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। मणि बोला, ये तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे तो इससे भी अच्छी फिरकनी तुम्हें दूंगा। आओ हम दोस्त बन जाएं। लड़के को इस पर कोई एतराज नहीं था। वो बोला, इसे मुझे देखने भी नहीं दोगे? मणि ने फिरकनी उसे दे दी। लड़के ने 2-3 दफा उस पर हाथ फिराया, फिर क्षण भर में उसे लेकर गायब हो गया। क्या हुआ ये समझने में मणि को कुछ समय लगा। जब समझ पाया तो देखा कि लड़का उसे लेकर काफी दूर बनी एक झोपड़ी में घुस रहा है। वो उसके पीछे चला। मणि जब वहां पहुंचा तो दरवाजा भीतर से बंद था। मणि के बार बार खटखटाने पर एक आदमी बाहर निकला और यह कहकर कि लड़का यहां नहीं है, फिर भीतर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। मणि ने फिर खटखटाना शुरू किया। अब इधर उधर से कई आदमी आए और कहने लगे कि उनके ही मोहल्ले में कोई इस तरह उन्हें परेशान करेगा तो वे उसे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। स्वामीनाथन मणि से वापस लौट चलने के लिए कह रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो खटखटाता ही चला जा रहा था। पड़ोसी चारों तरफ से पत्थर उठाकर खड़े हो गए और आराम से सोए कुत्तों को भी जगाकर खड़ा कर दिया। जब ये कुत्ते भौंकते हुए मणि की तरफ दौड़े तब वो जोर से चिल्लाया, भागो! और स्वामी को साथ लेकर तेजी से भाग निकला। 2-3 पत्थर स्वामी की पीठ पर लगे और 1-2 मणि को भी लगे। एक तेज पत्थर ने मणि की दाईं एड़ी छील दी थी। अब उन्हें सामने फैली सड़क पर भागने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक
आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 10वां अध्याय, गाड़ी वाले का बेटा।